नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 27 अप्रैल शाम 6:29 पर धन, वैभव, ऐश्वर्य, कला, सौंदर्य, सुख, समृद्धि, संपन्नता, यौवन, विवाह और संतान के कारक शुक्र, दैत्य गुरु शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं। शुक्र मीन राशि में 23 मई रात्रि 8:39 तक मीन राशि में ही गोचर करेंगे। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का उच्च की राशि में गोचर का वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वृषभ राशि शुक्र की ही राशि है, तो इसलिए वृषभ राशि के जातकों पर शुक्र का विशेष प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि मीन राशि में ही देवगुरु बृहस्पति भी गोचर कर रहे हैं और मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की स्वराशि है। और 17 मई से 23 मई तक शुक्र और मंगल की युति भी बनेगी, क्योंकि 17 मई को मंगल भी मीन राशि में गोचर करेंगे। तो इन सब ग्रह स्थितियों का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी होगा कि शुक्र क्या हैं, शुक्र का शुभ प्रभाव क्या है, शुक्र के अशुभ प्रभाव क्या हैं, और साथ ही साथ वीडियो के अंत में शुक्र के उपायों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि शुक्र धन के कारक हैं। और अगर आपने शुक्र का उपाय कर लिया तो आपके जीवन में धन, वैभव, सुख, समृद्धि, संपन्नता की बाढ़ आ जाएगी। तो पहले बात करते हैं शुक्र के बारे में, फिर बात करते हैं शुक्र के प्रभाव के बारे में वृषभ राशि पर। तो पहले हम ये समझेंगे कि शुक्र क्या हैं, किन राशियों पर शुक्र का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा, शुक्र का शुभ प्रभाव और अशुभ प्रभाव क्या पड़ेगा, और शुक्र के उपाय क्या हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, संतान, विवाह और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, शुक्र लव रोमांस है, शुक्र आकर्षण है, ग्लैमर हैं और संतान उत्पत्ति के कारक हैं। शुक्र हमारे शरीर की वह धातु है जिससे संतान की उत्पत्ति होती है और सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, वो सभी चीज़ें शुक्र के कारण हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, गायन, वादन, लेखन, काव्य, शिल्पकला, मूर्तिकला, इन सब के कारक शुक्र ही हैं। खगोलीय दृष्टि से देखा जाए तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है और शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र सुहाग के और सौभाग्य के कारक माने जाते हैं और यही वजह है कि जब कोई कन्या विवाह करके अपने ससुराल आती है तो पहले उसे भोर के तारे के दर्शन कराए जाते हैं ताकि उसका सब सुहाग अटल रहे। तो ये है शुक्र। अब प्रभाव के बारे में बात करें तो वैसे तो सभी राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। 27 अप्रैल को शाम 6:29 पर शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन वो जातक जिनकी कुंडली में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है वो विशेष प्रभावित होंगे। साथ ही साथ मीन राशि में 3
नक्षत्र होते हैं पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। तो जिन जातकों का जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है उन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ जो लोग शुक्र से संबंधित कार्य करते हैं या देवगुरु से संबंधित कार्य करते हैं उन पर भी शुक्र के राशि परिवर्तन का विशेष प्रभाव पड़ेगा, चूँकि शुक्र देवगुरु की राशि मीन राशि में उच्च के हो रहे हैं। जैसे फाइनेंस, मीडिया, सिनेमा, आर्ट, जर्नलिज्म, ये सब। शुक्र के इस राशि परिवर्तन का जो कि 27 अप्रैल से 23 मई तक रहेगा, इसका अच्छा प्रभाव क्या पड़ेगा ये समझिए। शुक्र उच्च की राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मीन राशि जल तत्वीय राशि है, शुक्र भी जल तत्वीय ग्रह हैं। इसके अलावा मीन राशि 12वीं राशि है, काल पुरुष की 12वीं राशि है और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। बहुत सारे लोग जो विवाह के इच्छुक हैं उनके विवाह का योग बनेगा, विवाह के लिए रिश्ते आएंगे। पार्टनरशिप में जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे पार्टनर उनको मिल सकते हैं। जीवन साथी के सहयोग से आप कोई व्यापार व्यवसाय खासकर कला के क्षेत्र में करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा लाभ है। 12वां घर क्या है? 12वां घर सपनों का घर है, 12वां घर नींद का घर है। जो लोग ऐसे कार्य करते हैं जिनमें इमेजिनेशन या कल्पना का प्रभाव ज़्यादा है उनके लिए शुक्र का गोचर बहुत अच्छा है। शुक्र क्रिएटिविटी के कारक होते हैं। जो क्रिएटर हैं, परफॉर्मर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, स्टेज पर जाकर के जो लोग परफॉर्म करते हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो गायन हो, अभिनय हो, काव्य पाठ हो या इस तरह की और किसी कला का प्रदर्शन। अब यहाँ एक विशेष बात ये रहेगी कि देवगुरु और शुक्र दोनों ही साथ में हैं और दोनों ही परम ज्ञानी हैं। तो इन दोनों ग्रहों में कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है, ये कहना है महर्षि पाराशर का। इसलिए ये दोनों ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ माने जाते हैं और ये दोनों ही ग्रह अगर उच्च की स्थिति में हों या स्वराशि में हों तो कुंडली के सभी दोषों का नाश कर देते हैं। शुक्र और गुरु की ये घटना, युति की घटना 12 वर्षों में एक बार घटित हो रही है और साथ ही साथ कुछ राशियों की कुंडली में शुक्र मालव्य योग बनाएंगे और देवगुरु हंस राज योग बनाएंगे, जो कि अद्भुत और दुर्लभ ज्योतिषीय घटना है। एक और विशेष बात यह है कि शुक्र जिस भी ग्रह से दूसरे और 12वें होते हैं उसको भी बल देते हैं। अब इस समय शनि से 12वें हैं शुक्र और राहु दूसरे पर हैं, तो राहु और शनि दोनों को शुक्र का बल मिलेगा। साथ ही साथ 17 मई को मंगल भी मीन राशि में आ जाएंगे और एक सप्ताह के लिए शुक्र मंगल का योग भी बनेगा। तो शुक्र मंगल की युति बनने पर क्या होगा? शुक्र लव है, रोमांस है, मंगल डिज़ायर और पैसन है। तो ऐसे जातक पैशनेट लवर होते हैं, यानी अपने लव पार्टनर को अत्यंत गहराई से प्यार करते हैं। शादी के लिए, घूमने फिरने के लिए, नया घर और नई गाड़ी लेने के लिए ये अवसर अत्यंत श्रेष्ठ है। अब इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं, वो भी आप समझ लीजिए। एक तो ये है कि अति सर्वथा वर्जयेत, किसी भी चीज़ की अति हमेशा नुकसानदायक होती है। तो शुक्र भोग विलास की इच्छा को बढ़ा देंगे, घूमना टहलना ज़्यादा होगा, अच्छा खाना पीना होगा, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं
आपको परेशान कर सकती हैं, तो ये तो आपके हाथ में है, इसे आप अपने आप नियंत्रित करिए। दूसरी बात ये है कि आपकी एम्बिशंस बहुत हाई होंगी, बहुत उच्च स्तर की होंगी और हमेशा आप परफेक्शन की तलाश में रहेंगे। तो ऐसे में ये भी होता है कि बहुत सारे लोग परफेक्ट पार्टनर की तलाश में सोचते ही रह जाते हैं, तलाश पूरी नहीं हो पाती है और विवाह में देरी होती चली जाती हैं। तो जीवन में मध्यम मार्ग बनाकर चलें और तभी आपको जो है शुक्र का पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अलग अलग राशियों पर शुक्र के प्रभाव के बारे में। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र हैं, जो कि लाभ के भाव में उच्च के होकर के गोचर कर रहे हैं। शुक्र का लाभ के भाव में गोचर करना, धन के भाव में गोचर करना, शुक्र जो कि खुद ही धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, तो लाभ के भाव में गोचर करते हुए आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। क्योंकि धन के स्वामी, धन भाव के स्वामी बुध हैं और बुध शुक्र के भी मित्र हैं और गुरु के भी मित्र हैं, तो शुक्र आपको प्रचुर मात्रा में धन तो उपलब्ध कराएंगे ही, धन का संचय भी होगा। कुंडली का जो 11वां भाव है वो आपके इच्छाओं, आपके सपनों, आपके महत्वाकांक्षाओं को शो करता है और शुक्र भी आपके सपनों के कारक होते हैं। तो आपके कोई बहुत पुराना सपना शुक्र के इस गोचर से निश्चित रूप से पूरा होगा। जैसे कि मकान बनाने का सपना है, शादी ब्याह का सपना है, संतान का सपना है, आपके संतान का विवाह या संतान को नौकरी, ये सब सपने जो आप देख रहे हैं, या वाहन खरीदने का, 4 व्हीलर खरीदने का सपना है, लग्जरी आइटम्स घर के लिए खरीदने का आइटम्स हैं, आप महिला हैं, आप ऑर्नामेंट्स खरीदना चाहती हैं, तो आपकी ये सभी इच्छाएं शुक्र पूरा करेंगे, क्योंकि शुक्र उच्च के होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव मित्रों का होता है, सोशल रिलेशंस का होता है, बड़े भाई का होता है। इन सभी का सहयोग आपको मिलेगा, आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, आपके मित्र अत्यंत धनाढ्य और उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति होंगे और अपने संपर्कों से आपको जीवन में आगे बढ़ने का भी मार्ग मिलेगा। प्रचुर मात्रा में धन की भी प्राप्ति होगी और आपके जीवन साथी के लिए भी शुक्र का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। आपके जीवन साथी को भी धन की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और अगर वो जॉब में हैं तो पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा। यहाँ पर देवगुरु भी हैं और देवगुरु भी स्वराशि में हैं और शुक्र और गुरु जब दोनों ही धन के कारक हैं और दोनों लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको धन की प्राप्ति तो होगी ही होगी। साथ में चूँकि नैसर्गिक रूप से शुभ 2 ग्रह शुक्र और गुरु, जो कि विवाह और संतान के भी कारक हैं और अपनी उच्च की राशि और अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलने जा रहे हैं। जिन जातकों की शादी नहीं हुई है, विवाह नहीं हुआ है, या विवाह के मार्ग में किसी तरह की बाधा विघ्न आ रहा था, वह दूर होंगी, वैवाहिक रिश्ते तय होंगे। और दूसरी बात, एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शुक्र और देवगुरु का जो ये गोचर है, इस पर ना तो राहु की दृष्टि पड़ रही है और ना ही केतु की दृष्टि पड़ रही है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये आपके जीवन के लिए।
शुक्र और गुरु पर ना तो राहु की दृष्टि पड़ रही है और ना ही केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो शुक्र और गुरु अपना पूरा प्रभाव, पूरा लाभ आपको प्रदान करेंगे इस गोचर काल में। तो इसका लाभ उठाइएगा। और अगर शुक्र आपकी कुंडली में कमज़ोर हुए तो उसका उपाय भी कर लीजिएगा। शुक्र और देवगुरु की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी, जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। शुक्र की सीधी दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। शुक्र को एकादश भाव और पंचम भाव बहुत ही पसंद है, क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है, पंचम भाव कल्पना शक्ति का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, लव और रोमांस का होता है। शुक्र अपनी उच्च की राशि में है और आपकी राशि के स्वामी भी शुक्र ही हैं। और मंगल भी यहाँ पर 17 मई को एकादश भाव में आ जाएंगे। 17 मई से 23 मई तक 6 दिनों का मंगल का भी साथ मिलेगा। और देवगुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, जो कि पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होती है। मंगल और शुक्र की युति लव और रोमांस के लिए बहुत ही बेहतर मानी जाती है, क्योंकि मंगल मेल प्लेनेट हैं, शुक्र फीमेल प्लेनेट हैं। तो मंगल और शुक्र मेल और फीमेल के बीच के आकर्षण को बढ़ाएंगे, लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करेंगे। आपके जीवन साथी के साथ या आपके लव पार्टनर के साथ किसी तरह का कोई विवाद हो गया था, कोई गलत फहमी हो गई थी, दूरी बन गई थी किसी तरह से, किसी वजह से, शुक्र का गोचर जैसे ही 27 अप्रैल को वृषभ राशि में हुआ, एकादश भाव में हुआ, वैसे ही आपके बीच की दूरियां ख़त्म हो जाएंगी। आपके बिछड़े हुए साथी एक बार आपको फिर मिल जाएंगे, रिलेशंस स्ट्रांग होंगे और आपका जो लव और रोमांस की जो स्थिति है वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगी। मंगल देवगुरु के भी मित्र हैं, इसलिए देवगुरु और मंगल की युति बनने पर देवगुरु आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि करेंगे और मंगल आपके अंदर असीम ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। तो छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये गोचर। परिवार और संतान को लेकर आपके मन में उत्साह रहेगा और विवाह को लेकर आपकी आशाएं, आपके सपने पूरे होंगे, क्योंकि शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जो कि संतान को रिप्रेजेंट करती है और एकादश भाव आपके सपनों को रिप्रेजेंट करती है। शुक्र के प्रभाव से आपके घर में किसी तरह का कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। और साथ ही साथ मंगल चूँकि 12वें भाव के स्वामी हैं, शुक्र के साथ युति बनेगी तो थोड़ा बहुत खर्च बढ़ जाएगा, लेकिन ये जो खर्च होगा विदेश यात्राओं पर होगा, संतान पर होगा, संतान के विवाह पर होगा, सुख सुविधा के साधनों पर होगा। और अगर महिला हैं तो फिर कहना ही क्या, आप अपना ज्वेलरी बॉक्स इस गोचर काल में फुलफ़िल कर सकती हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार व्यवसाय से लाभ होगा। शुक्र धन भी देंगे, तरक्की भी देंगे, संतान भी देंगे और आपका विवाह भी करा देंगे। तो अगर शुक्र आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं या आपके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो शुक्र का उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बहुत बड़ा गोल्डन चांस आपको मिलने जा रहा है जीवन में, तो इसका फ़ायदा उठाइए। और चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। तो चलिए शुक्र के उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। शुक्र अगर कमज़ोर हों तो धन की कमी होती है, भौतिक सुखों में कमी हो जाती है और जीवन भी बहुत कठिनाई से गुजरता है।
ऐसे में अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कमज़ोर हो या आपके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो शुक्र का उपाय ज़रूर करें। और बहुत आसान है उस शुक्र का उपाय। माता लक्ष्मी की उपासना करें। माता लक्ष्मी के मंदिर में 7 लौंग शुक्रवार के दिन अर्पित करें। घर को साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें। घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें। चांदी की एक चेन या अंगूठी धारण करें। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का भोजन करें। दूध, दही, खीर, मिष्ठान और कन्याओं को भी खीर और मिष्ठान का भोजन अगर करा सकते हो तो कराएं। शुक्रवार को श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। साथ ही साथ श्वेत रंग के पदार्थों का दान करें। चावल, चीनी, श्वेत वस्त्र, कपूर, मिश्री या श्रृंगार सामग्री का। शुक्रवार का व्रत 21 सप्ताह तक करें। महिलाओं का सम्मान करें और साथ ही साथ जब घर से बाहर निकलें तो इत्र या परफ्यूम का प्रयोग करें। और एक बहुत ही चमत्कारी उपाय है, भगवान भोले शंकर को सोमवार के दिन श्वेत पुष्प अर्पित करें और भगवान भोले शंकर की आराधना करें। अगर आप ये सब उपाय कर लेते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और जब शुक्र को बल मिलेगा तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता आएगी। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।